Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. बात कर रहे थे हम, बात क्या कर रहे थे, हमने टॉपिक फिनिश कर दिया था एक प्रिंसिपल स्ट्रेस और एनालिटिकल जो मेथड है इसका प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे मोहर सर्कल। मोहर सर्कल, ठीक है। मोहर सर्कल और एनालिटिकल मेथड, ये क्या है? ये ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है। ये ग्राफिकल मेथड है। जो पहला हमने मेथड पढ़ा था वो क्या था? एनालिटिकल मेथड है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि ये जो है ये इजी मेथड है, ये बाकी उससे इजी मेथड है, ठीक है। इजी मेथड है, उसके साथ साथ क्या होता है, टाइम कम लेता है। टाइम क्या करता है? कम लेता है चीज़ों को सॉल्व करने में। अब अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ की, तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें प्रिंसिपल जो हमने स्ट्रेस था, या फिर प्रिंसिपल प्लेन कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्लेन की जो लोकेशन थी वो हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इस मेथड से प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए अगर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या है, तो हमें हर उस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमें एनालिटिकल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। मोहर सर्कल के मेथड से हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। मोहर सर्कल से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल देंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इस मेथड से हम मोहर सर्कल मेथड से हम आराम से निकाल सकते हैं। मोहर सर्कल मेथड को हम ये सर्कल टर्म क्यों दिया हमने, ये सर्कल क्यों करा, इसका एक रीज़न है कि क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ दी होती हैं उनको क्या करते हैं, हम एक उन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करके एक सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोहर सर्कल कहते हैं। जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं वो वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद एक सर्कल शेप, जो सर्कुलर शेप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे मोहर सर्कल कहते हैं। मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी इस केस में। मोहर सर्कल के हेल्प से अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें पता है दो निकलती हैं, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो 1 to 1 क्या, सिग्मा 1 क्या डिनोट करता है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट करता है, और सिग्मा 2 जो है वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट करता है। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्यों लिखा है। सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 2 क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस हाफ होल अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या है, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पूछता है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये फार्मूला याद करना है। ये पता है क्या, ये चैप्टर थोड़ा सा ना फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा क्या काफ़ी सारे फार्मूले हैं इसमें, तो बस एक बार समझने की देरी है। अगर ये चीज़ समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर नॉर्मल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पूछता है, सिग्मा x सिग्मा y टाउ एक्स वाई किसी की भी वैल्यू अगर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू को, और उसके बाद सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड। ये मैं इरेज कर देती हूँ सिग्मा 1, कोई नहीं, चलो रहने देते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, इन अ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मतलब दो साइड से स्ट्रेस लग रही है। बाई एक्सियल यूनी एक्सियल, एक होता है यूनी एक्सियल और एक होता है बाय एक्सियल। यूनी एक्सियल मीन्स सिर्फ एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। बाई एक्सियल मीन्स टू डायरेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि
इन अ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी हुई है बाई एक्सियल स्ट्रेस के केस में, ठीक है। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस एक ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बाई एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सिग्मा एक्स 900 न्यूटन पर मीटर पर एम स्क्वायर। सिग्मा एक्स इज 900 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 900 हो गया न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है सिग्मा वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा वाई इज 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये भी इस तरीके से क्या हो जाएगा 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कह रहा है एंड शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस जो है वो है ये, इसको इस तरीके से लिख देते हैं 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 900, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 300। तो अगर कहीं पे भी माइनस साइन नहीं लिया है या फिर टेंजाइल या कॉम्प्रेसिव वर्ड नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे क्या करेंगे पॉजिटिव मान के चलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है। ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकलेगा और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकलेगा। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो क्या होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखो क्या है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एक हो गया मैक्सिमम, दूसरा हो गया मिनिमम। मतलब जो भी दो वैल्यू आएंगी, जो भी उनका मैक्सिमम होगा वो क्या होगा सिग्मा 1 होगा। वही चीज़ें पूछ रहा है, इट मीन्स कि सिग्मा 1 यहाँ पे पूछ रहा है। अगर पूछेगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मिनिमम मतलब दोनों वैल्यू में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो भी मिनिमम होगी वो क्या होगी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिग्मा 1 2 इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा एक्स की जगह क्या है 900 प्लस सिग्मा वाई इज 100 बाय 2 प्लस माइनस इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि एक बार प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार माइनस साइन लेंगे तभी दो वैल्यू निकल के आएगी। आगे देख लेते हैं कैसे करना है। 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 900 माइनस 100 800 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई इज 300 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1, 2 क्या हो जाएगा 100 1000 डिवाइड बाई 2 इज 500 प्लस माइनस हाफ, क्या होगा ये 64 हो जाएगा इंटू 4 बार 0 हो जाएगा 10,000 आ जाएगा 100, मतलब 8 इंटू 8 64 और 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 9 इंटू 10,000, ठीक है। क्या हुआ ये 500 प्लस माइनस 1/2, क्या करो इसमें अगर 10,000 को बाहर लेते हैं तो क्या आएगा बाहर 100 आ जाएगा। जब 100 बाहर आ गया, क्योंकि अंडर रूट में है ना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आधा ही तो रह जाएगा उसका, 2 0 तो गायब हो जाएंगे। तो 64 प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पे, क्या बचा 500 प्लस माइनस 50 अंडर रूट में 100, अंडर रूट 100 मीन्स प्लस माइनस 50 इंटू अंडर रूट 100 मीन्स क्या 10, आगे कर लेते हैं कितना आया 500 प्लस माइनस 500, ठीक है। ये आ रहा है किसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा 1, 2 की वैल्यू, ठीक है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। क्या है ये सिग्मा 1, 2 की वैल्यू क्या आ रही है 500 प्लस माइनस 500, ठीक है। तो
यहाँ पे हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना था। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 500 प्लस कर दो 500 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन ले लो, -500। तो जब एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 और दूसरा निकालेंगे तो 0। मैक्सिमम क्या है 1000, मिनिमम क्या है 0। इट मीन्स कि सिग्मा 1 ये है, सिग्मा 2 ये है। सिग्मा 1 की वैल्यू पूछ रही थी, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 न्यूटन पर mm²। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 1000। यही करना था इसमें। मैक्सिमम पूछा, सिग्मा 1 निकाल दिया और मिनिमम पूछा तो क्या 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है इसलिए 1000 लिख लेंगे। माइनस प्लस का ध्यान देना है, ठीक है। एंड तक ऐसे ही लेके जाना है, जो भी वैल्यू आएगी एंड तक इसको ऐसे ही लेके जाना है। बाद में क्या करेंगे, एक साइन माइनस ले लेंगे और दूसरा साइन प्लस ले लेंगे। जो भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिग्मा 1 होगी दोनों में से, और जो भी दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वो सिग्मा 2 होगी। इट मीन्स कि मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आज हमने देख लिया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस हम निकालते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम भी होता है मिनिमम भी होता है। कल पढ़ेंगे मोहर सर्किल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।